आराधना आराधना बलिदान चढ़ाने, आराधना आराधना बलिदान चढ़ाने, मिल कर हम सब आए प्रभु जी तेरे चरणों में, मिल कर हम सब आए प्रभु जी तेरे चरणों में। परम प्रसाद में उपस्थित यीशु, हम धन्यवाद देते हैं आपने दिए हमारे इस सुंदर दिन के लिए। प्रभु हम अपना जीवन, अपना शरीर, अपना तन मन सब कुछ आपके चरणों पे हम लेके आते हैं। हमारे जीवन का हर एक दुख संकट यीशु आपके चरणों पे हम चढ़ाते हैं। हमारे मन का घाव, हमारे शरीर के कमी कमजोरी, हमारे शरीर का दर्द, रोग बीमारी, यीशु सब कुछ आपके चरणों में हम चढ़ाते हैं। हमें आशीष दीजिए यीशु। हम विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं आपने मेरे जीवन के लिए दिया ये नया दिन के लिए। आपके साथ रहने के लिए हमें कृपा दीजिए यीशु की माँ। हम पापियों के लिए, हमारे परिवार के लिए आप मध्यस्थता कीजिए। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। हालेलुया हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। नबी होशुआ का ग्रंथ अध्याय 6 वचन संख्या 1। आओ हम प्रभु के पास लौटे, उसने हमको घायल किया, वही हमें चंगा करेगा। उसने हमको मारा है, वही हमारे घावों पर पट्टी बांधेगा। ईश्वर का वचन हमारे सामने है। ईश्वर का वचन कहते हैं वही हमें घायल किया, वही हमें चंगा करेगा। तो आज हमारे जीवन और हमारा शरीर, हमारा मन, हमारा परिवार, हमारा रिश्ता कई चोटों से या घावों से भरा है। शायद हम दूसरों के भलाई के लिए, उन्नति के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन आज हमें घायल या घाव ही मिला है। शायद हम अपने बच्चों के आशीष के लिए और उनके भलाई के लिए हम इतना मेहनत किए, लेकिन आज हम घायल हैं। इसलिए आज ईश्वर का वचन हमसे कहते हैं आओ हम प्रभु के पास लौट आए, हम प्रभु के पास लौट आए। ये घाव लेकर, ये चोट लेकर हम दूसरों के पास जाने से और कहीं पे जाने से हमें ये घाव से छुटकारा या चंगाई नहीं मिलेगा। दूसरों की उन्नति के लिए और दूसरों के लिए जब भलाई कर रहे थे और दूसरों की खुशी के लिए हम ये कर रहे थे, तभी हम घायल हुए। इसलिए ईश्वर का वचन हमसे कहते हैं आओ हम प्रभु के पास लौटे। तो लौटना है तो कहाँ लौटना? प्रभु के पास लौटना। यीशु हमारे भलाई के लिए सब कुछ किया, हमारे पाप क्षमा के लिए अपने को बलि चढ़ाया,
लेकिन जब यीशु क्रूस में थे, यीशु को देकर लोग ये ऐसा किया, उनका अपमान किया, अवहेलन किया। और यीशु को लोग ये बोल रहे थे, अगर यदि तुम ईश्वर के पुत्र है तो दिखाओ, अपने आप को बचाओ और हमें भी बचाओ। लेकिन यीशु क्रूस से नीचे नहीं उतरे। वो इसलिए नहीं उतरा कि ये प्रूफ करने के लिए, ये साबित करने के लिए कि मैं ईश्वर का पुत्र हूँ। इस धरती पर ईश्वर का पुत्र बनकर मैं आया हूँ तो उसके लिए कारण है। कारण क्या है? कारण इतना ही है, हम मानव जाति को पापों से, पाप के बंधन से छुड़ाना, पाप के दंड से मुक्ति देना। इसलिए जब लोग यीशु का अपमान कर रहे थे, यीशु के शरीर में इतना घायल हुआ था, यीशु के मन में इतना घाव हुआ था, लेकिन यीशु और कहीं नहीं गए और किसी के पास अपने को समर्पण या अपने को नहीं चढ़ाया और किसी की दासता स्वीकार नहीं किया, बल्कि यीशु ने क्या किया? यीशु ने अपनी आत्मा, अपना मन, अपना जीवन पिता के सामने रख दिया। यीशु ने पिता को देकर ये कहा, मैं सब कुछ सौंप देता हूँ पिता के हाथ में। इसलिए आज नबी के द्वारा ईश्वर का वचन हमसे कहते हैं, आओ हम प्रभु के पास लौटे। उसने हमको घायल किया, हमें चंगा करेगा, और उसने हमें मारा है, वही हमारे घावों पर पट्टी बांधेगा। प्रिय भाई बहन, ये वचन का मर्म हम समझ ले, ये वचन का अर्थ समझकर आज हम प्रभु के पास लौटने वाले बन जाए। आज हम सबके मन में ऐसे एक सोच है, मैं उनके भलाई के लिए किया था लेकिन मेरे साथ अन्याय हुआ, इसलिए आज से मैं उसके लिए कुछ नहीं करूँगा, मैं प्रार्थना नहीं करूँगी और मैं उसके पास नहीं जाऊंगा और उनके पास जाके मैं उनके भलाई के लिए कुछ नहीं करूंगा। ऐसे बहुत सारे नेगेटिव सोच हमारे जीवन में आते, लेकिन ईश्वर का वचन हमें शिक्षा दे रहे, आओ हम प्रभु के पास लौटे। उसने हमें मारा, उसने हमें घायल किया, हमारे घावों में वही पट्टी बांधेगा। इसलिए जितना भलाई का हमने किया है, उसके चलते जो घाव हमारे शरीर में है, हमारे जीवन में है, हमारे मन में है, हमारे रिश्ता में है, ये सारे घाव को लेकर आज हम प्रभु के पास लौटे। प्रभु हमें चंगा करेंगे। हम अपने जीवन को प्रभु के चरणों पे चढ़ाए, हमारे जीवन के शरीर के सारे घाव को, घायल को प्रभु के चरणों पे हम लौटे, प्रभु के चरणों पे हम रखे। कोई हमारे बारे में कुछ भी बोले, हमारा अपमान करे, अवहेलन करे, लेकिन हम ये साबित करें हम ईश्वर की संतान है, हम ईश्वर की संतान है। ये दुख से भागने वाले ना बने। दूसरों के लिए हम भलाई कर रहे थे लेकिन मेरे साथ अन्याय हुआ, लेकिन हम कहीं भागना नहीं बल्कि प्रभु के पास लौटे। उसने हमें घायल किया, वही हमें पट्टी बांधेगा। उसने हमें मारा, हमारे शरीर में घाव है, हमारे मन में घाव है, वही हमें पट्टी बांधेगा। वह समर्थ है, वह वैद्यों का वैद्य है। प्रभु यीशु, हम अपने जीवन को लेकर आपके चरणों पे आ रहे। यीशु, हमारे परिवार को हम चढ़ा रहे। यीशु, हमारे माता पिता को, हमारे जीवन साथी बच्चों को हम आपके चरणों पे लेके आते। यीशु, इस वक्त हमें चंगा कीजिए। हम अपने पापा मम्मी के लिए, जीवन साथी के लिए, भाई बहनों के लिए इतना मेहनत किया, लेकिन आज मेरे साथ अन्याय हुआ है। कोई मुझे नहीं समझ रहे, मुझे गलत समझ रहे। प्रभु, मेरा ये घायल हुआ मन को, ये शरीर को लेकर हम आए हैं। यीशु, आशीष दीजिए, आपके पवित्र लहू से हमें धो दीजिए। यीशु, हमसे प्रार्थना मांगे, हर एक व्यक्ति को इस वक्त आपके चरणों पर रखते। परम प्रसाद में वो बस जीवंत मसीह, हम धन्यवाद देते सुंदर दिन के लिए। आपके पवित्र हृदय में हम अपने आप को चढ़ाते।
आशीष दीजिए। हम एक पल यीशु की स्तुति करें, यीशु की आराधना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु आपके पवित्र घावों में हम अपने आप को समर्पित करते, आपके पावन लहू से हमें धो दीजिए, शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए, हमें चंगा कीजिए। यीशु पढ़ाई करने वाले हमारे बच्चों को आशीष दीजिए, काम करने वाले हम सबको शक्ति दीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आर्थिक संकट में, कर्ज में फंसे हुए सारे परिवार को आशीष दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम अपने हाथों को जोड़कर परम प्रसाद का आशीर्वाद ग्रहण करें। पवित्र परम प्रसाद की आराधना स्तुति महिमा हो, सदा सर्वदा प्रशंसा हो, सदा सर्वदा प्रशंसा हो। सबको जय यीशु। हैव ए ब्लेस्ड डे।